नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सेल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुद आकर खरीदें बिना ज्यादा समझाए? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलिंग बुक डोंट सेल मेक देम बाय की, जिसे लिखा है आरी मुकुंद ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी सेलिंग स्किल्स को इस लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं कि ग्राहक खुद बोले मुझे यही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार बुक समरी को 5 आसान हिस्सों में। 1. सेलिंग वर्सेस बाइंग, फर्क क्या है? आर मुकुंद इस बुक की शुरुआत एक बहुत जरूरी लाइन से करते हैं। आज के दौर में सेल्समैन का काम बेचना नहीं है, ग्राहक को खरीदने की वजह देना है। अब सवाल यह है, बेचना और बिक जाना में असल में क्या फर्क है? 1. जब आप बेच रहे होते हैं, आपका फोकस होता है प्रोडक्ट पर। कितना अच्छा है, कितनी छूट मिल रही है, कितने लोगों ने खरीदा है, अभी ऑफर चल रहा है। आप बार बार कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं या लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि वो हां कह दे। परिणाम, कभी कभी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बार ग्राहक या तो इग्नोर कर देता है या कह देता है मैं सोच कर बताता हूं। 2. लेकिन जब चीजें बिकती हैं तो स्थिति बिल्कुल उलटी होती है। यहां ग्राहक खुद उत्साहित होकर आपके पास आता है। वो खुद पूछता है ये प्रोडक्ट कितना का है? स्विंगल, मुझे इसकी जरूरत है, कब तक डिलीवरी होगी? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले ही उसकी जरूरत को समझा, उस पर भरोसा बनाया और उसे ऐसा कारण दिया जिससे वो खुद खरीदने के लिए प्रेरित हुआ। एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक वाटर प्योरीफायर बेचते हैं। बेचने वाला सेल्समैन कहेगा यह दुनिया का सबसे अच्छा प्योरीफायर है, यूवी प्लस आरओ टेक्नोलॉजी है, अभी ऑफर चल रहा है, आज ही खरीदिए। ग्राहक क्या सोचेगा? यह मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। अब एक समझदार सेल्स पर्सन क्या करेगा? वो ग्राहक से पहले पूछेगा क्या आपके घर में बच्चों को अक्सर पेट की शिकायत होती है? क्या आपको भी लगता है पानी का टेस्ट थोड़ा अलग है? अब ग्राहक खुद सोचता है हां सही तो है, शायद यही कारण है। अब जब आप प्रोडक्ट दिखाते हो तो वो उसे खरीदने का कारण खुद ही खोज लेता है। मुकुंद का मूल मंत्र, पुल मत करो, ग्राहक को पुश करने दो। यानी आपको उन्हें खींचने की जरूरत नहीं है, बस उनके मन में सही सोच और इमोशन जगा दो, फिर वो खुद खींचे चले आएंगे। एक जबरदस्त रियल लाइफ एनालॉजी सोचिए। आप बाजार में टहल रहे हैं और 2 दुकानें हैं। एक, पहला दुकानदार चिल्ला रहा है एक के साथ एक फ्री, जल्दी आओ। दूसरा दुकानदार सिर्फ खड़ा है, लेकिन लोग उसकी दुकान पर लाइन लगा रहे हैं। आप भी सोचते हैं अरे इसमें क्या खास बात है? आप उस दुकान की ओर खींचे चले जाते हैं। यही है अंतर बेचना और बिक जाना में। जहां आप खिंचाव महसूस करें वो पुल होता है, जहां कोई आपको धक्का दे वो पुश है। मुकुंद कहते हैं आज की सेलिंग एक आर्ट है, जिसमें आपकी स्किल यह नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप ग्राहक को उसकी जरूरत खुद महसूस कराएं। और जब ग्राहक खुद बोले मुझे चाहिए, तो समझिए आपने बेचने से एक कदम आगे बढ़कर खरीदवाने की कला सीख ली। 2. ट्रस्ट बनाइए, प्रोडक्ट नहीं बेचिए। लेखक आर मुकुंद कहते हैं लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग भरोसा खरीदते हैं। अब यह लाइन जितनी छोटी है उतनी ही गहरी है। आज के जमाने में ग्राहक के पास हर चीज की जानकारी है। इंटरनेट पर वो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकता है, रिव्यू देख सकता है और चाहे तो 10 वेबसाइट पर उसकी तुलना कर सकता है। तो वो आपसे क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसे आप पर भरोसा हो गया। अब सवाल उठता है भरोसा बनता कैसे है? 1. ईमानदारी से बात कीजिए, ओवर प्रॉमिस मत कीजिए। ग्राहक को सब कुछ बताइए, अच्छा बुरा लिमिटेशन तक। जब आप उसके सामने हर पहलू ईमानदारी से रखते हैं तो उसे लगेगा यह बंदा मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा, सच बता रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई मोबाइल बेच रहे हैं और उसकी बैटरी एवरेज है तो कहिए सर कैमरा टॉप क्लास है, लेकिन बैटरी एक दिन में चार्ज करनी पड़ती है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा। 2. ग्राहक की जरूरत को समझिए, सिर्फ प्रोडक्ट मत ठेलिए। ग्राहक जो बोलता है वही नहीं, जो नहीं बोलता वो भी समझिए। एग्जाम्पल,
अगर कोई ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप पूछ रहा है तो गेमिंग वाला महंगा लैपटॉप मत दिखाइए। पूछिए, आप ज्यादा किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंटेशन, डेटा एंट्री या वीडियो कॉल? इससे वो महसूस करता है कि आप उसकी जरूरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाए उनकी भाषा में बात कीजिए, टेक्निकल शब्दों से बचिए। हर ग्राहक टेक एक्सपर्ट नहीं होता। मुकुंद कहते हैं, आपके बोलने का तरीका ग्राहक की सोच से जुड़ना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले मुझे एसी चाहिए लेकिन बिजली का बिल न बढ़े, तो आप कहें, सर, इस मॉडल में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो बिजली कम खपत करता है, मतलब हर महीने 500 से 600 रुपए की बचत। अब उसने टेक्नोलॉजी नहीं, फायदा समझा। 4, ग्राहक को यह महसूस कराइए कि आप उसके भले के लिए हैं, न कि अपने टारगेट के लिए। मुकुंद कहते हैं कि ग्राहक को यह लगे, यह इंसान मुझे कुछ बेचने नहीं, मेरी मदद करने आया है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और इरादा सबसे भरोसे का एहसास होना चाहिए। बोनस एग्जाम्पल, स्टोरी स्टाइल। एक ग्राहक मोबाइल लेने आता है। दुकानदार उसे सस्ता मॉडल दिखाता है और कहता है, आपका यूज बेसिक है तो इसमें आपका काम आराम से चल जाएगा, बजट भी बचेगा। ग्राहक सोचता है, यह मुझे महंगा बेच सकता था लेकिन इसने मेरी जेब का ध्यान रखा। रिजल्ट, ग्राहक उसी से दोबारा भी खरीदेगा और दूसरों को भी भेजेगा। नतीजा, जब भरोसा बन गया तो ग्राहक खुद बोलेगा, भाई जो आप बोल रहे हो वही दे दो। मुकुंद कहते हैं, ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। आज प्रोडक्ट की कीमत से ज्यादा भरोसे की कीमत है, और जब ग्राहक आप पर भरोसा करता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, आपका व्यक्तित्व खरीदता है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ बेचें, पहले भरोसा बेचे, फिर देखिए प्रोडक्ट बिना कहे बिकेगा। 3, सवाल पूछिए, जवाब मत दीजिए। आर्य मुकुंद का तीसरा जबरदस्त मंत्र है, बिक्री का सबसे असरदार तरीका है सही सवाल पूछना। अब आप सोच रहे होंगे, भाई बेचने में तो जवाब देने होते हैं, सवाल कैसे काम करेगा? तो चलिए इसको एकदम दिलचस्प तरीके से समझते हैं। 1, जब आप जवाब देते हैं, ग्राहक को लगेगा आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप एसी बेचते हैं और सीधे बोलते हैं, सर, यह हमारे पास सबसे अच्छा एसी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटिंग, 40% बिजली की बचत। अब ग्राहक क्या सोचेगा? यह तो हर दुकानदार की तरह प्रोडक्ट बेचना चाहता है, शायद कोई कमी छुपा रहा है। 2, अब सोचिए, आप सवाल पूछते हैं, सर, आपके घर में सबसे ज्यादा गर्मी किस कमरे में लगती है? क्या दिन में आपके बच्चों को नींद में परेशानी होती है? क्या बिजली का बिल आपको परेशान करता है गर्मियों में? अब हुआ क्या, आपने ग्राहक को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वो खुद महसूस करेगा कि अपने हाँ यार, ये तो मेरे साथ होता है, तो वहीं से जरूरत पैदा होती है। और जब जरूरत खुद ग्राहक को दिख जाए तो समझिए आधी सेल वहीं पूरी हो गई। मुकुंद का फंडा बिल्कुल साफ है, जवाब देने से ग्राहक इंप्रेस हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने से ग्राहक कनेक्ट करता है। एक छोटा रियल लाइफ सिनेरियो, डायलॉग स्टाइल में। सेल्स पर्सन, सर, आपका ऑफिस रोड की तरफ है या अंदर की तरफ? ग्राहक, हां, रोड की तरफ है। सेल्स पर्सन, तो बाहर का शोर अंदर आता होगा, कभी कभी क्लाइंट मीटिंग में डिस्टर्बेंस होता होगा। ग्राहक, हां, यह तो होता है, बड़ी दिक्कत होती है। सेल्स पर्सन, तो सर, हमारे पास एक ऐसा एसी है जिसमें लो नॉइज टेक है और वो कमरे को इंसुलेटेड बना देता है, आपकी शांति बनी रहेगी। अब देखिए, आपने कुछ बेचा नहीं, बस उसकी समस्या को पहचान कर हल सुझाया। 3, सवाल सिर्फ समस्या निकालने के लिए नहीं होते, वो भावना जगाने के लिए होते हैं। मुकुंद बताते हैं कि जब आप ग्राहक से सवाल करते हैं तो आप 2 बातें हासिल करते हैं। 1, ग्राहक को अपनी परेशानी खुद महसूस होती है। 2, उसे लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं, और जब इन दोनों का मेल होता है तो वो आपसे ही खरीदना चाहता है, आपके कॉम्पिटिटर से नहीं। आज की सेल्स में जवाब देने वाला सेल्समैन चलता है, लेकिन सवाल पूछने वाला सेल्स मास्टर बनता है। 4, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुकुंद इस चैप्टर में एक जबरदस्त बात कहते हैं, हर इंसान कुछ भी खरीदने का फैसला सिर्फ 3 साइकोलॉजिकल कारणों से करता है, और अगर आप इन कारणों को समझ लें
तो सेलिंग कभी मुश्किल नहीं लगेगी। तो वो 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स कौन से हैं? पहला, पैसा बचाना, सेविंग मनी। हर ग्राहक सोचता है मुझे ज्यादा खर्च न करना पड़े। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक को यह भरोसा दिला सके कि इससे उसकी जेब बचेगी, तो वह आपके प्रोडक्ट में खुद दिलचस्पी लेने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप एलईडी बल्ब बेच रहे हैं तो ग्राहक से यह मत कहिए यह 100 रुपये का है, बल्कि कहिए सर, इस बल्ब से आपका महीने का 200 से 300 रुपये का बिजली बिल कम हो सकता है। मैसेज, ग्राहक को खर्च नहीं दिखाइए, उसे बचत दिखाइए। 2, समय बचाना, सेविंग टाइम। आज की दुनिया में लोगों के पास सबसे कम चीज है, वक्त। अगर आपका प्रोडक्ट किसी का समय बचा सकता है तो वो उसकी नजर में स्मार्ट चीज बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐप बेच रहे हैं जो डेटा एंट्री का काम करता है, तो कहिए सर, जो काम पहले 2 घंटे लगता था अब 2 घंटे में हो जाता है, वो 20 मिनट में होगा। अब ग्राहक सोचेगा मुझे 1 घंटा 40 मिनट फ्री मिलेगा जो मैं कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूं। 3, खुद को बेहतर महसूस कराना, फीलिंग बेटर। यह शायद सबसे ज्यादा ताकतवर वजह है खरीदारी की। हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा स्मार्ट लगे, दूसरों से आगे दिखे, खुद की वैल्यू फील करे। एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रांडेड परफ्यूम बेच रहे हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस के स्पेक्स मत बताइए, बल्कि कहिए जब आप ये पहनेंगे तो लोग पूछेंगे कौन सा परफ्यूम है ये। अब ग्राहक को लगेगा मैं स्पेशल महसूस करूंगा, मुझे तारीफ मिलेगी। यही साइकोलॉजी काम करती है प्रीमियम चीजों में, जैसे आईफोन, ब्रांडेड शूज, कार डिटेलिंग आदि। मुकुंद कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट इन तीनों में से किसी एक बेसिक मनोवैज्ञानिक जरूरत को छू ले तो ग्राहक मना नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जब आप प्रोडक्ट बेचने जाएं तो पहले खुद से पूछिए यह प्रोडक्ट किस चीज में मदद करता है, पैसा, समय या आत्मसंतुष्टि। अब बस वही बात ग्राहक तक उसी भाषा में पहुंचाइए। एक छोटा सिनेरियो, डायलॉग स्टाइल। ग्राहक, यह सॉफ्टवेयर इतना महंगा क्यों है? सेल्स पर्सन, सर, अभी आप हर महीने 20 घंटे मैनुअल काम में खर्च कर रहे हैं। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ 4 घंटे में वो सब कर देगा, यानी हर महीने आपके 16 घंटे बचेंगे। अब सोचिए वो समय आप अपनी टीम को गाइड करने, नए क्लाइंट लाने या खुद आराम करने में लगा सकते हैं। अब ग्राहक सोचता है समय भी बचा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, डील डन। नतीजा, सेलिंग बंद करो, समझना शुरू करो। ग्राहक की साइज को समझिए, क्योंकि इंसान लॉजिक से सोचता है लेकिन इमोशन से खरीदता है। 5, फॉलो अप और क्लोजर। मुकुंद इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। जब ग्राहक ना कहता है तो वो हमेशा कभी नहीं नहीं होता, वो होता है अभी नहीं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर सेल्स लोग एक ना सुनकर हार मान लेते हैं। 1, फॉलो अप इज पावर, लेकिन समझदारी से। मुकुंद कहते हैं फॉलो अप का मकसद बेचने की कोशिश करना नहीं होता, बल्कि भरोसा बनाए रखना होता है। हर बार फोन करके सर सोच लिया क्या पूछना फॉलो अप नहीं है, वो सिर्फ ग्राहक को परेशान करना है। स्मार्ट फॉलो अप वो होता है जो ग्राहक को यह महसूस कराए कि आप अब भी उसके भले की सोच रहे हैं। 2, चलिए इसे एक रिलेटेबल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बेचते हैं। क्लाइंट ने डेमो लिया लेकिन तुरंत खरीदने से मना कर दिया। अब 95% सेल्स वाले यही करते हैं, या तो ज्यादा बार कॉल करके परेशान कर देते हैं या फिर चुप हो जाते हैं और भूल जाते हैं। मुकुंद कहते हैं दोनों ही गलत हैं। सही तरीका है वैल्यू बेस्ड फॉलो अप। एग्जाम्पल, आप 10 दिन बाद एक फ्रेंडली मैसेज भेजते हैं, हेलो सर, आपके इंडस्ट्री से जुड़ी ये रिपोर्ट दिखी, आपको काम आ सकती है। वैसे जब समय हो तो बताइएगा, हम फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपने 2 काम किए। 1, ग्राहक को हेल्पफुल इन्फो दी, यानी वैल्यू दी। 2, खुद को सटल तरीके से याद दिलाया, बिना दबाव डाले। इससे ग्राहक सोचेगा यह इंसान सिर्फ बेचने नहीं, जेन्युइनली वैल्यू दे रहा है। 3, क्लोजर का मतलब जबरदस्ती नहीं, सहमति है। मुकुंद कहते हैं कि क्लोजर तब होता है जब ग्राहक खुद बोलता है, हां अब मैं रेडी हूं,
और यह तभी होता है जब आपने जरूरत को सही समय पर फिर से टच किया हो, आपने बीच बीच में उसकी मदद की हो, आपने बेचने की जल्दी नहीं दिखाई हो। क्लोजर इज नॉट द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्लोजर इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ ट्रस्ट। चौथी, एक पावरफुल लाइन जो ऑडियंस को छू जाएगी। असली सेल्स वो है जो ना के बाद शुरू होती है। हर बार ना को एक चांस समझिए। सीधा हां नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्शन बना रहा तो कभी भी वापसी हो सकती है। पांचवा, प्रैक्टिकल टिप्स, स्मार्ट फॉलो अप कैसे करें। 1, रिमाइंडर मत भेजिए, रिश्ता बनाइए। सिर्फ फॉलो अप लिखने से बेहतर है कुछ ऐसा भेजिए जो काम आए। 2, गैप को फील मत कराइए, ब्रिज बनाइए। बीच बीच में हेल्पफुल कंटेंट, सक्सेस स्टोरीज या क्विक अपडेट्स भेजिए। 3, ग्राहक को हीरो बनाइए, खुद को हेल्पर। हर बार उसे फील कराइए कि डिसीजन उसकी मर्जी से है, दबाव से नहीं। फॉलो अप तब काम करता है जब आप बेचने वाला नहीं, साथ देने वाला लगते हैं। मुकुंद बिल्कुल सही कहते हैं, आज की दुनिया में क्लोजर दबाव से नहीं, भरोसे से होता है। तो दोस्तों, ये थी डोंट सेल मेक थेम बाय की एक असरदार समरी। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर, सेल्स पर्सन या फ्रीलांसर हैं, तो ये किताब आपके करियर का गेम चेंजर बन सकती है। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिकिए नहीं, खरीदवाइए